बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। व्हाट आई हैव डन इज दैट टू अंडरस्टैंड दिस लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन विल डिवाइड दिस टॉपिक इन 3 पार्ट्स। यानी इस पे हम तीन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे सो दैट हमारे पास जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिकॉज वी नो दैट इसमें ऑलवेज यू सी द क्वेश्चंस इन योर theory exam, in the NEET exam, in your coming NET exam, GATE exam, every exam you will see a question from this. So इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब आज की क्लास में विल गो टू द बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड में व्हाट आई हैव डन इज दैट यू कैन सी हियर। सो आई हैव kept this table where you can see I have shown the transition series. This is 3D transition series, this is 4D, this is 5D. Okay, so 3D हमने already ये clear किया हुआ है that it starts from scandium to zinc. 4D you starts from yttrium to cadmium, and then 5D starts from lanthanum to mercury. ठीक है। अब now you can see here this some numbers are written here. यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं। These are basically the atomic size in picometers. So you can see from here as we move from scandium to zinc, or I should say from left to right in the periodic table, तो size आपका decrease हो रहा है। और ये एक general trend है पूरे periodic table में that when you move from left to right there is decrease in the size simply because at each step आपका effective nuclear charge increase होता है। और इसमें आप इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड कर रहे हो, you can see here on the right side इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं n-1 सिंस दिस इज 4s, दिस इज 3d। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन सारे व्हेन यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो इनर शेल में, दैट इज योर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, सो ओवरऑल दैट यू हैव द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द साइज डिक्रीज। अब ये देखिए साइज डिक्रीज यहाँ थोड़ा साइज कांस्टेंट हुआ है। इस केस में आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है और इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डी में जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है तो दे बैलेंस ईच अदर, तो साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसके बाद इन द एंड साइज इज इंक्रीजिंग, लुक एट हियर साइज बढ़ रहा है नाउ। सो व्हाई इज द केस, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप आयरन के बाद जाते हो उसमें क्या होता है कि यू आर बेसिकली अप टू मैग्नीज you have all the d orbitals, 5d orbital, they have a single electron. उसके बाद जब आप आगे चलते हो यहाँ से आगे आप now you start pairing the electrons, तो जैसे ही पेयर अप हो जाते हैं the inter-electronic repulsion in a particular orbital increases, तो overall d subshell में inter-electron repulsion increases, so it results in size increase in the end. तो ये ट्रेंड जो है आपको तीनों में मिलेगी। ठीक है, where it is 3D series, 4D series, 5D series, that you move from left to right, initially up to the middle the size decreases because effective increase nuclear charge increases, then there is size constant almost. For example, particularly इस और इस series में you can see size constant 24, 25, 15, 15. So and then again the size increase in the end. क्यों? Because the interelectronic repulsion increases due to pairing of electrons. इसमें कोई ऐसा स्पेशल इशू नहीं है 3D सीरीज में, लेकिन इफ यू मूव टू 4D एंड 5D सीरीज, अब देखिए यहाँ पे 4D एंड 5D सीरीज में सेम ट्रेंड, बट नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू, नाउ डाउन द ग्रुप अगर हम देखिए डाउन द ग्रुप पीरियड टेबल में ट्रेंड ये है, जनरल ट्रेंड दैट द साइज इंक्रीजेस। ठीक है, सो टाइटेनियम 132, 145 इंक्रीज। नाउ यहाँ देखिए 144, यहाँ स्लाइड डिक्रीज और आई शुड से इन दो का साइज क्लोज है। 122, 134, 34 साइज सेम, यहां से यहां तक तो चल रहा था ट्रेंड ठीक, इट इज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर दैट इन दो के बीच में साइज रिजेम्बलेंस। क्रोमियम 117, 129, 130, तो साइज रिजेम्बलेंस बहुत क्लोज साइज। सो सेम इज द केस इनमें भी इतना ही है, बट मेन जो है इन 3 एलिमेंट्स में ज्यादा इफेक्ट आता है। व्हाई इज इट सो? Why there is, this is an important question, that why there is size resemblance particularly in the 4D and 5D series के बीच में। When you move from 4D to 5D you expect size should increase down the group, but then there is size resemblance, और 4D और 5D में भी particularly these elements
they have similar size. ऐसा क्यों होता है? Now, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज द टॉपिक कॉल्ड एज lanthanide contraction. Now, to understand that lanthanide contraction, before we move to the next part, जिसमें हमने एक्चुअली इसको डिफाइन किया है lanthanide contraction को, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट में we will discuss the consequences. Now you see here, lanthanum has atomic number, you can see it's 57. 57 के बाद जो आपका हैफनियम आता है, this is 72. So इसका atomic number, this is your 57 and this is 72. इसके बीच में ये गैप जो है, it includes 14 elements. तो 14 elements यहाँ पे मिसिंग है. उसके बाद आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and then you have 80 mercury. अब इसके बीच में क्या होता है, इस 5D सीरीज में बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है F में. दिस इज इंटरेस्टिंग. 4F में इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हो. 4F तो बहुत अंदर है और आउटर मोस्ट रहता है 6S, 5D and so on. So since it is deep inside, so because of that electrons are adding into the 4F when we move from lanthanum, that is lanthanum के बाद cerium to lutetium, उसके बाद hafnium. तो इन 14 elements में इलेक्ट्रॉन 4F में आ जाता है. उसके बाद same trend will continue. So because of that effect, that the size here उसमें उतना ज्यादा जो है चेंज नहीं आता है. तो result because of that filling of 4F subshell, the size of this series and this series is similar. Particularly ये जो elements है इनका size resemble करता है. So what is actually that lanthanide contraction, which is basically the steady decrease in the size when you move from left to right in the lanthanide series in these elements. हालांकि वही इफेक्ट बाद में यहाँ पे भी आ जाता है. When you move from left to right, there is steady decrease in the size. ठीक है. But actually lanthanide contraction is among these lanthanides which starts with cerium and ends with lutetium. तो जो 14 elements है उनमें steady decrease in the size, चाहे वो element के form में हो या ionic form में हो. That steady decrease in the size when you move from left to right here, that's basically called lanthanide contraction. In order to understand that, so we'll go to the lanthanide contraction topic straightforward. यहाँ पे हमने एक background understand करने की कोशिश की. We have discussed this ट्रांजिशन सीरीज. यहाँ भी देख सकते हो आप थोड़ा सा N-D में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो when you move from left to right. Same is the case here. यहाँ पे when you move from left to right, you are adding the electron in the F. So adding that electron in the F, which is deep seated inside, that is anti-penultimate shell, means अगर ये 6S है, this is 5D, this is 4F. तो 6S outermost shell is 6, then 5, 4. तो 4F is deep inside. ठीक है. So, and then particularly when we talk about the shape of the f-orbital is irregular and diffused. So all those factors make this resemblance in the size and then other variation in the properties that we'll see in the next two classes. So this is all about the background and basics of the lanthanide contraction. So you can, to understand this, please look at the part 2 and part 3.